नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में बात आज उन लोगों की जो बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की, लेकिन कश्मीर में जाके बोलते हैं कि सारा भारत बाहरी है। बाहरी आपकी नौकरी खा रहे, बाहरी आपके पैसे ले रहे, बाहरी हम हिंदुस्तानी नहीं, हम भारतीय नहीं, वो विदेशी है। राहुल गांधी जी, जिनसे मदद मांगने आप गए थे, जिनसे मदद मांगने आपकी कांग्रेस पार्टी जाती है इस देश में, इस भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए, बाहरी वो है जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है भारत का, वो ज्योग्राफिकली पॉलिटिकली कितना महत्वपूर्ण है, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। एक ऐसा प्रदेश जिसमें दुनिया की हर एक ताकत, अंतर्राष्ट्रीय ताकत, आई विल बी रॉन्ग इफ आई डोंट नेम अमेरिका, चाइना, रशिया, जिसको आप अपना दोस्त मानते हैं या दुश्मन, सबकी नजरें रही हैं उस पे, because everyone wants a piece of that. That's how strategically important Jammu and Kashmir is. पर जम्मू कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, इसमें ना कोई दो राय है, ना होनी चाहिए। और ये दोहराने की बात 2024 में क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि वो लोग जो बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की, जो बात करते हैं सबको साथ में लाने की, जम्मू कश्मीर में जाके बोलते हैं कि पूरा देश बाहरी है, कि बाहरी आपकी नौकरी खा रहे हैं, बाहरी आपके पैसे ले रहे हैं। कौन है बाहरी? वो जिसने बोफोर्स स्कैम किया था विदेश में बैठ के, ये हम भारतीय, पूछता है भारत। और इसी तरह क्योंकि एक ये प्लान इंडिया है कुछ लोगों का, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल लोग सब शामिल हैं। चेंज ऑफ विजुअल्स, प्लान इंडिया, बात सिर्फ उनकी नहीं जो जम्मू कश्मीर में जाके बाकी भारत को, भारत देशवासियों को, बाकी देशवासियों को बाहरी कहते हैं, बात उनकी भी जिन्होंने किसानों के नाम पर आंदोलन किया। मैं जानता हूं, मैं जब ये भी बोलूंगा राहुल देव जी इज गोइंग टू ट्राई एंड टेक मी टू टास्क कि ऐश्वर्या, हाउ आर यू सेइंग दिस? बट आई एम सेइंग दिस राहुल, यू आर स्माइलिंग राइट नाउ, आई कैन सी यू सर। बट किसानों के नाम पे आंदोलन किया गया। अब मुझे बात बताइए, भारत के हर एक घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एक बात सिखाई जाती है, कोई भी धर्म आप फॉलो करें, कि बेटा जिसकी खाओ ना, जिसकी खाओ, जो आपकी थाली में रोटी डाले कभी उसके खिलाफ नहीं जाना, और जो जाता है उसको एहसान फरामोश कहते हैं, वो किसी भी भाषा में हो। तो भारत का कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी पार्टी को वोट देते हो, किसान के खिलाफ नहीं जा सकता। भाई खाओगे तो रोटी, अन्न खाओगे, अलग अलग तरीके से खाओगे, कोई चावल को चावल खाएगा, कोई चावल को इडली बना के खाएगा, खाओगे तो सब हो ही ना। कोई रोटी खाएगा, कोई नान खाएगा, कोई कुछ खाएगा, अन्न खाओगे ना। तो भारत का व्यक्ति किसानों के खिलाफ नहीं हो सकता। ये जो मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं आज इसलिए दिखा रहा हूं कि किसानों के नाम पर जिन्होंने आंदोलन किया और भारत की पूरे सिस्टम को चरमराने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश। मैं अभी तक नहीं बोला था वीरेश फोगाट जी पे, इसलिए नहीं बोला था क्योंकि शी वॉज अ स्पोर्ट्स स्टार, और स्पोर्ट्स स्टार के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी से नहीं, बहुत समय से। जब उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सवाल उठाया था, तो शायद आई वॉज द ओनली पर्सन रेजिंग क्वेश्चन ऑन द बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी से पूछा था मैंने कि क्या आपको बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा गोंडा में कोई परिवार नहीं मिला टिकट देने के लिए, कि आपने करण सिंह को टिकट दिया? आरोप बहुत गंभीर था उनके ऊपर। लेकिन आज जब वही बृजभूषण शरण सिंह खड़े होकर बोलते हैं कि उन्हें मालूम था कि ये शुरू से भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा का एक बड़ा प्लान है, उनको खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक लॉबी का दूसरी लॉबी के खिलाफ, तो आप
ज्यादा नहीं, लेकिन सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कितने गंभीर आरोप, दरवाजा, कौन सा दरवाजा, कौन सा फ्लोर, एक एक चीज इट्स पिक्टोरियली इम्प्रिंटेड इन माई माइंड, मेरे को याद है। इसीलिए क्लीन चिट नहीं है उनको, लेकिन आज सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आज ये क्या पहली बार है कि कोई स्पोर्ट्स स्टार या कोई पोजीशन वाला व्यक्ति राजनीति में आया है? नहीं। क्या बीजेपी नहीं? बीजेपी के पास तो फॉर्मर आर्मी जनरल्स भी हैं, फॉर्मर सीजीआई भी हैं। बीजेपी क्या बोली, ये आपको सोचना। पीपल ऑफ पावर जो पार्टी से अलग थे, जो राजनीति से अलग थे, राजनीति में आए, इसमें कोई खराब नहीं है। विनेश फोगाट जी अगर राजनीति को बेहतर करने के लिए आई हैं तो शी इज मोर देन वेलकम। प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था ना शहजाद जी कि आना चाहिए, लोगों को राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं वो आए। और आज आते ही विनेश फोगाट ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो ऐसी पार्टी के साथ जुड़ी हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी होती है। और आप सोचेंगे कि कश्मीर से सीधा यहां आ गया, मैं कह रहा हूं बिकॉज इट्स अ लार्जर प्लान इंडिया। कश्मीर में जाके ये बोलना कि बाकी भारत अलग है, किसानों के नाम पे आंदोलन करा देना, उस पे रेहाना याद है आपको? अभी अंबानी जी के बेटे की शादी में आई थी टू परफॉर्म। आप फैन हो सकते हैं उनके, शी इज अ वेरी गुड सिंगर, लेकिन उस रेहाना का जो बहुत पॉपुलर है, उनका किसान आंदोलन से ना कोई मतलब था, ना है, ना होगा। ये मेरे से बेहतर शहजाद बता पाएंगे आज कि एक ट्वीट करने का या एक प्रतिक्रिया देने का कितना पैसा मिलता है। मैंने देखा था सबसे ज्यादा विराट कोहली को मिलता है। लेकिन क्या आज आप मजबूर नहीं हो जाते हैं यह सोचने के लिए कि क्यों किसानों के नाम पे हुए आंदोलन, जो भारत में ऐसा लगा था जैसे आप अलग अलग देशों में देखते हैं, बिल्कुल अब तो तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है। किसानों के नाम पे आप बोल भी नहीं सकते। मीडिया, कौन सा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आज ये बोल सकता है राहुल देव जी कि उसके वो जो एडिटर्स जो मीटिंग करते हैं हम लोग, उसमें ये बात नहीं हुई कि आप किसान आंदोलन को कैसे बोलेंगे, आप किसानों पे आप कैसे सवाल करेंगे? मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए मुझे। आज नहीं कर सकते आप भारत में किसानों को सवाल, और क्यों करेंगे? किसान के पास टाइम है क्या ये सब करने का? नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, रेहाना से ट्वीट करवाना, और रेहाना जैसी कितनों से ट्वीट कराना जिनका ना कोई किसानी से मतलब था, खेती से मतलब था, ना होगा। अरे जो करोड़ों रुपया एक गाना उनका इतना पॉपुलर है वो परफॉर्म करने के लिए मिलता है, वो कभी किसानी करेंगी क्या, खेती करेंगी? उनको मतलब है कि हरियाणा में क्या हो रहा है, सोचिए तो। बट इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ प्लान इंडिया। और आज इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट वॉज पार्ट ऑफ दैट फार्मर्स प्रोटेस्ट, आज वो कांग्रेस में है। लेकिन आज विनेश फोगाट ने एक बात और कही है राहुल देव जी, वो बाइट में सुनाना चाहता हूं सेपरेटली, एंड देन वी आर गोइंग टू डिबेट सुशील। वो बाइट है रत्नाकर त्रिपाठी जी, सुनिएगा, और उसके बाद उस 50 में बाइट चलाएंगे और 50 में बंगाल के विजुअल्स। वो बाइट रेडी है डायरेक्टर साहब, तो प्लीज प्ले। विनेश फोगाट ने क्या कहा है कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, प्लीज सुनिएगा। 30 सेकेंड सर, थैंक यू। बाइट ऑन है। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि विनेश फोगाट कह रही हैं ऐसी पार्टी में वो हैं, तो बंगाल कब जा रही है? कहना बंगाल विजुअल्स, बंगाल कब जा रही हैं? बंगाल विजुअल्स कब जा रही हैं? वो बंगाल कब जा रही है विनेश फोगाट बंगाल? क्योंकि मैंने अभी तक कांग्रेस पार्टी की एक प्रतिक्रिया सुनी नहीं। प्रियंका वाड्रा कहां है किसी को पता नहीं। तो ये वो सारे सवाल हैं जो एक बार फिर खड़ा करते हैं, व्हाट आर वी हेडिंग फॉर? बाई इलेक्शंस हैं यूपी में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में आने वाले हैं। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? वही चीज, वही ढाक के 3 पात। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुशील पंडित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर एनालिस्ट है वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता, कंचना यादव जी आरजेडी एंड मनोज सिंह काका ऑफ द समाजवादी पार्टी। मैं आपसे शुरू करता हूं राहुल देव जी एंड सुशील पंडित जी, एंड देन मैं पॉलिटिशियंस के पास जा रहा हूं। राहुल देव जी एंड सुशील पंडित जी, कैन हैव टू असिस्ट। थैंक यू। राहुल देव जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, योर ओपनिंग कमेंट सर। मैं किस पर आप पूछ रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया है।
बहुत सारे प्रदेशों का जिक्र किया है, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सवाल क्या है। और ये भी आपने मुझे पहले ही स्लॉट भी कर दिया है आपको, क्योंकि मालूम है कि मैं क्या कहूँगा, तो आपने वो भी बता दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब आपको सबको पता ही है तो मेरा जवाब भी पता होगा। तो मैं ये आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी थोड़ा छोटी बुद्धि के लिए एक बार सवाल अपना पूछ लीजिए मुझसे। सर, ये जो आप बैकहैंड देते हैं बहुत मजा आता है, एंड आई लाइक इट इन माई ओन वे। बट मेरा सिर्फ सवाल इतना है, ये जो राजनेताओं को आजकल, आपने कहा कि मेरे को पता है ऑलरेडी आप क्या बोलेंगे, तो आप चाहते तो मैं आपके पास बीजेपी के बाद आ जाता हूं। सुशील पंडित जी, उस दिन भी हमने डिबेट की थी कि राहुल गांधी वहां जाके बोलते हैं कि कश्मीर में जाके सर साफ पूछिए ना। नहीं, मेरा सवाल साफ है सर। व्हाट आर वी हेडिंग फॉर? अपना सवाल तो नहीं, मेरा सवाल साफ है सर। किसानों के नाम पे आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी अभी ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही बोली कि मैं ऐसी पार्टी में हूं कि जहां महिलाओं की सुरक्षा होती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात होती है। वहां वो बृजभूषण शरण सिंह जिनको कटघरे में खड़ा करके पूछा था कि हाउ आर यू देयर, आप हैं कैसे, बीजेपी से पूछा था। उस दिन शहजादी थे, मैंने पूछा कि आपकी पार्टी को मिला नहीं कोई करण सिंह के अलावा? आज वो बृजभूषण शरण सिंह डंके की चोट पे कह रहे हैं मैंने तो कहा था ये सब भूपेंद्र हुड्डा का है, किया हुआ है। वॉज इट ऑल डन फॉर अ ग्रैंड एंट्री इनटू द कांग्रेस? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, जितनी समझ है उसके हिसाब से जवाब दूंगा। देखिए, अलग अलग क्षेत्र में चीज़ें अलग अलग भविष्य की ओर बढ़ रही हैं। पूरा देश किस दिशा में जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। आप जा सकते हैं, ज़रूर जाना चाहें आप जाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल हम कुछ जगहों पर, कुछ प्रदेशों में चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ बातें चुनावों के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर में जो कहा जा रहा है वो चुनाव के संदर्भ में हो रहा है, हरियाणा में जो कहा जा रहा है वो हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो कहा जा रहा है वो पश्चिम बंगाल की स्थिति के संदर्भ में है, जो कहीं जाके शायद राष्ट्रीय चुनाव से जुड़ेगी या वहाँ जुड़ेगी। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग घटनाएँ होने वाली हैं, चुनाव होने वाले हैं, घटनाक्रम चल रहे हैं, तो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कोई एक बात निकालना चाहे कि इन सारी अलग अलग घटनाओं और बयानों को, उनमें से एक सूत्र क्या निकलता है, तो मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मैं लेकिन ये मानने से इनकार करता हूँ कि इस पूरे देश में और पूरे दुनिया में भारत की राष्ट्रवादी राजनीति और राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी को हराने के लिए एक विराट वैश्विक षड्यंत्र हो रहा है। और सारा का सारा विपक्ष, जिसको आप कभी प्लान इंडिया कह रहे हैं, कभी आप इंडी गठबंधन कहते हैं, वो सारा इस देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। मैं इसको नहीं मानता। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। ये लोगों, मेरी बात सुन लीजिए, अब बोलिए ना सर। ये गलत बात है कहने के लिए, जो भी कहे इसको कहता है वो गलत है। ये केवल लोगों को डराने का और लोगों को सारे विपक्ष का विचार ही आपको बुरा लगता है। समस्या ये है क्योंकि विपक्ष में जो भी नेता हैं वो जो भी कहते हैं वो सब देश के विरोध में ही होता है। ये आपकी एक अपनी दृष्टि है। मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र में ऐसा होता है, क्योंकि उस हिसाब से मानना पड़ेगा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी वो जो कह रही थी, उसके नेता बयान दे रहे थे, वो तब उस समय देश के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो सरकार के खिलाफ बयानबाजी को, बातों को, देश के खिलाफ बयान और बातें मानना, ये गलत दृष्टि है। मैं इसका विरोध करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया ये ना करें। राजनीतिक असहमतियां, राजनीतिक विरोध, आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहेंगे। 75 साल से चल रहे हैं, सारी दुनिया में चल रहे हैं, यहां भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ठीक है सर, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मुझे यह बताइए, विदेश जाके जो मदद मांगते हैं डेमोक्रेसी की, वो ही कश्मीर जाके पूरे भारत को बाहरी बता देते हैं। यू डोंट सी एनीथिंग देयर। किसानों के नाम पे आंदोलन होता है, उसमें ऐसे ऐसे लोग, कैन यू डिफाइन सर राहुल देव जी विद ऑल द इंटेलेक्चुअल एट योर डिस्पोजल, प्लीज बता दीजिए मुझे, रिहाना का क्या भारत के किसान आंदोलन से मतलब था, या हो सकता है कभी भी नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सर। पैसे देके सोशल मीडिया पे कमेंट होता है, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। मेरे को जितना छोटी जानकारी मैंने पता किया सर, विराट कोहली इज द हाईएस्ट पेड इन इंडिया। कुछ करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं एक ट्वीट के। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। आप जानते हैं ये कोई पहली बार हो रहा है क्या
कि इंटरनेशनल एजेंसीज कम टुगेदर, इंटरनेशनल पूरा जो षड्यंत्र आप बोल रहे हैं कि मैं बना रहा हूं कि आई एम हाइपर वेंटिलेटिंग ओवर इट, बट ये रियलिटी होता है और कोई पहली बार नहीं है। क्या इंडिया में पहले नहीं हुआ? इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या अमेरिका ने कोशिश नहीं की थी? तब भी की थी सर। देयर आर बुक्स, आप तो इतना पढ़ते हैं, मैं तो इतना पढ़ता लिखता भी नहीं हूं। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी हुआ था, अमेरिका ने कोशिश की थी, किताबों में लिखा है, मैंने तो 2-4 ही पढ़ी हैं। तो ये पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दिस इज रियलिटी एंड हु इज प्लेइंग इन हुज हैंड, कौन किसके हाथों में खेल रहा है, ये इतना आसान नहीं है बोलना। बट जो बोल रहे हैं मैं तो सिर्फ वो एनालाइज कर रहा हूं कि सुशील पंडित जी कश्मीर में जाके पूरे भारत को बाहरी बता देंगे तो मैं क्या बोलूंगा राहुल गांधी को? मेरे पास कुछ बचता नहीं है। ही इज द एलओपी, उनके पास पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोजीशन है, स्टिल ही इज डूइंग इट। सुशील जी, शहजाद जी को रखिए मेरी जगह। हाँ जी, ऐश्वर्या जी, सबसे पहले नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और मेरे सभी सम्माननीय को पैनलिस्ट को भी। मैं राहुल देव जी की बुद्धिमत्ता का कायल हूं और उनके वक्तव्य का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि भाजपा के विकल्प में हमारे पास कोई ऐसा विपक्ष या विपक्षी तालमेल वाला गठबंधन नहीं है जिस पर आश्वस्ति से विश्वास किया जा सके। मैं इसे दुर्भाग्य इसलिए मानता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में एक अच्छे विकल्प होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। दिस इज द पॉवर्टी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये हमारे अभावग्रस्त लोकतंत्र का एक नमूना है कि या तो आप भाजपा को चुनिए या फिर आप ऐसे लोगों को चुनिए जो कश्मीर जाकर शेष भारत के लोगों को बाहरी बताते हैं और कुछ महीनों पहले ही वो भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं। और भी बड़ी विडंबना ये है कि चुनाव जाकर लड़ते हैं वायनाड से, माँ लड़ती थी कभी बेल्लारी से, दादी लड़ती थी मेडक से, चिकमगलूर से, प्रधानमंत्री दिया हमें असम की विधानसभा से राज्यसभा चुनकर लाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन बाहरी बताते हैं कश्मीर में शेष भारत के लोगों को। ये इतनी बड़ी विडंबना है राहुल जी, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शेष भारत के करोड़ों सैलानी कश्मीर में आकर रोजी रोटी चलाते हैं वहां के पर्यटन उद्योग की। शेष भारत के 900 से ज्यादा जिलों से बेटे कुर्बान हुए हैं कश्मीर में देश की और कश्मीर की रक्षा के लिए। वो सब बाहरी हैं। उन्हें एक बयान में सबको भारी करार दे दिया गया क्योंकि आपको कुछ वोट चाहिए, क्योंकि आप इस बात से मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं कि कश्मीर में एक पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक वोटर ब्लॉक है जो इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को चुनता है। तो आप भी क्यों ना उस बहती गंगा में हाथ धो लें? आप भी क्यों ना उन्हीं वोटर्स को रिझाने के लिए कुछ भी बोल दें? आप ये नहीं सोचते हैं कि आप उत्तर प्रदेश किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? आप राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्रा से, बंगाल से किस मुंह से वोट मांगेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने हम सबको कश्मीर में बाहरी बता दिया? तो ये क्षणिक स्वार्थों की, ये त्वरित स्वार्थों की, राजनीतिक स्वार्थों की, एक्सपीडियंस जिसको कहते हैं, आज यहां चुनाव है कुछ भी बोल दो, कल वहां चुनाव है कुछ और बोल देंगे, ये वो वाली मनोदशा है। इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए जिस मजबूत विपक्ष की आवश्यकता थी, जिस अकलमंद विपक्ष की आवश्यकता थी, आज वो हमारे पास नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का। आप दोनों के व्यू पॉइंट गए। अब मैं जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह काका हैं, आरजेडी के कंचना जी हैं, कांग्रेस के रत्नाकर। मैं सबके पास जा रहा हूं। शहजाद, पहले आपके पास। शहजाद जी, रत्नाकर जी, कंचना जी, मनोज जी। शहजाद, मैं आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं। राहुल गांधी जाते हैं कश्मीर में, विनेश फोगाट अभी तक पहलवान थी, है, हमेशा रहेंगी, वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर, बट आज शी इज ऑफिशियली ज्वाइन कांग्रेस। और कांग्रेस ज्वाइन करते उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, तो मेरे जहन में आया कि एक बार तो बंगाल जाएगा कोई, प्रियंका राहुल में से कोई तो कुछ बोलेगा। शहजाद जी। देखिए, आपने कहा कि इनमें कॉमन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलकाता हो, कन्नौज हो, केरल हो, केजरीवाल हो या कठुआ हो, तो इनमें कॉमन है के से खामोश रह जाना।
अभी आज विनेश जी ने और बजरंग पुनिया जी ने उन्होंने ज्वाइन कर दी है कांग्रेस पार्टी, हम स्वागत करते हैं। जो कल तक डिफैक्टो थे वो डिज्योर हो गए, ये अच्छा है। खुद ही अपने नाम से मैदान में खेलना चाहिए, किसी और के नाम पर खेलना अच्छा नहीं रहता। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, परंतु उन्होंने जो कहा, तो आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि केस कठुआ में जो लाल सिंह ने कठुआ के बलात्कारी का समर्थन किया था, भाजपा ने तो उसको हटाया, फिर उसने फोटो खिंचवाई प्रियंका वाड्रा से, और प्रियंका वाड्रा ने न केवल इसको पार्टी में लेने का काम किया, टिकट दिलवाया, बल्कि आज वो स्टार प्रचारक है। तो मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले के फॉर कठुआ पर हमारी बहन जो लड़ रही है, महिलाओं के लिए आंदोलन कर रही है, वो जाएंगे और प्रियंका वाड्रा से कहेंगे कि इनका नाम स्टार प्रचारकों से हटाए। फिर केसे केरला में जो सिमी जॉन को उन्होंने कास्टिंग काउच पर बोलने के लिए केसे खामोश करके बाहर कर दिया पार्टी से, उस सिमी जॉन को वापस पार्टी में लाएंगी, और जो बलात्कारी है कांग्रेस में कास्टिंग काउच करते हैं उनको निकालेंगे। फिर केसे कन्नौज में क्योंकि डीएनए टेस्ट आ चुका है नवाब यादव का, पर वहां पर लड़की जो है वो वहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का परिचय नहीं दे पा रही है, और कोलकाता में तो माता पिता का बयान, पुलिस किस प्रकार से खरीदने का बयान और चुप कराने का बयान देने का काम किया है, वहां पर किस प्रकार से संदीप घोष एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरे सेमिनार हॉल के आसपास की जगह को तबाह कर रहे थे। ये सारे प्रमाण आने के बाद कोलकाता भी जाने का काम मुझे लगता है विनेश जी और प्रियंका वाड्रा जी दोनों मिलकर करेंगी, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है ये अब केस से खामोशी खत्म होगी केस से। परंतु देखिए दूसरी बात जो अभी राहुल गांधी ने की, और हालांकि मैं 99.99% बातों से एग्री करता हूं सुशील पंडित जी की, पर सुशील पंडित जी इस बार थोड़ा सा समझने में कमी रह गई उनकी। उन्होंने कहा कि शेष भारतवर्ष के लोगों को बाहरी बुला रहे ना। सुशील जी, इतना आसानी से आप भूल गए। आज जो राहुल गांधी ने कहा है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है उससे जोड़कर देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है 370 हटने के बाद जब कश्मीरी पंडितों को डोमिसाइल मिला या उनका अधिकार फिर से मिलने लगा, तो डेमोग्राफिक चेंज होने लगा है। उनको किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, उनको हिंदुओं के लौट आने से या हिंदू वहां पर जाए उससे प्रॉब्लम है। तो दरअसल जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं, वो जो पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं कि मैं तो हूं ही एसडीपीआई का समर्थन करता हूं कर्नाटका में, पीएफआई के साथ खड़ा हो जाता हूं कर्नाटका में, तो आज वो इस्लामिस्ट हैंडबुक से एक पन्ना फाड़ते हुए कह रहे हैं कि जो भी वहां पर डेमोग्राफिक चेंज करेगा, अर्थात हिंदू अगर वहां पर आएगा तो वो बाहरी कहलाता है। अन्यथा बताइए 2012 में तो राहुल गांधी तो बिजनेस डेलीगेशन लेकर गए थे, पर आज जब वहां पर बिहारी या तमिलनाडु के लोग या कर्नाटका के लोग या कोई और प्रदेश के लोग जो हिंदू है वहां पर जाकर वहां पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी कह रहे कि ना, आपको आने नहीं दिया जाएगा, आप तो बाहर ही है। और अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा में एक वाक्य था कि एक संविधान होना चाहिए पूरे देश में। 370 हटने के बाद ही तो एक संविधान आया ना। तो आज राहुल गांधी के दोस्त उमर अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि मैं तो 370 बहाल करना चाहता हूं, मतलब 2 संविधान। राहुल गांधी आजकल आरक्षण की बात करते हैं, कास्ट सर्वे का रिपोर्ट वो कर्नाटका में नहीं लाते, परंतु आरक्षण पहली बार वाल्मीकि समाज को, गुर्जर समाज को, बकरवाल समाज को 370 हटने के बाद मिला। पर राहुल गांधी के मित्र उमर अब्दुल्ला कहते हैं ना, मैं तो इसके खिलाफ। राहुल गांधी शिव जी की फोटो दिखाते हैं, पर राहुल गांधी के मित्र लास्ट वाक्य वो कहते हैं कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करके, देखिए अंटोनिया का नाम सोनिया हो जाता है, पर आज शंकराचार्य पर्वत का नाम वो चाहते हैं कि तख्ते सुलेमान हो जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अगर सच में संविधान बचाओ के साथ है, अगर सच में आरक्षण के साथ है, तो उमर अब्दुल्ला ने अभी एक स्मिता प्रकाश को पॉडकास्ट में कहा है, मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं, बयान सुन लीजिए। आई डोंट बिलीव देयर वाज एनी पर्पस सर्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अफजल गुरु। अफजल गुरु को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और उसके लिए कार्यक्रम करने का काम कन्हैया कुमार ने किया कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। ये कांग्रेस के जमाने में हुआ। कांग्रेस तो ये कब से कह रही है, जनता जानती है। नहीं शहजाद, कांग्रेस तो ये कब से कह रही है। रत्नाकर त्रिपाठी अभी इसको डिफेंड भी कर देंगे, ये तो कांग्रेस कब से कह रही है, जनता जानती है। बट आज रत्नाकर त्रिपाठी जी क्या कहें। कंचना जी आ रहा हूं कांग्रेस के बाद, काका साहब आ रहा हूं। पहले मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। द एवर स्माइलिंग रत्नाकर त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी क्या है ऐश्वर्य जी, पूर्वांचल की एक कहावत है कि जबरा मारे भी रोए भी न दे। अब इतनी राजनीतिक चपत लग रही है हर जगह से, तो बीजेपी को विलाप करना जायज है, मैं उसको विलाप करने दूंगा। जहां तक बात रिहाना की पैसे को लेकर ट्वीट की है, आपने कहा ना शहजाद जानते होंगे, निश्चित शहजाद ही जानते होंगे।
क्योंकि पैसे को लेके ट्वीट अब करना, आप पांव personal- छुआना, गले लगना, ये तो अरे जो सोशल मीडिया पे वायरल है, टेक्नोलॉजी समझता मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप नहीं है, मैं नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नहीं जानता। अरे अब मैंने गूगल किया। अब आप मेरे को उसको डोंट डू नॉट डिरेल द डिबेट, स्टे ऑन द डिबेट। आप एग्जैक्टली जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, थैंक यू। बैक ऑन द बोला, मैं उसको बोल रहा हूं, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप बोलिए। डू नॉट इंसिनुएट एंड डू नॉट ऐड वर्ड्स टू व्हाट आई सेड। थैंक यू। बोलिए त्रिपाठी जी। ना, आप मेरा समय खाते हैं। आप कहते हैं ना, आपको बड़ा आश्चर्य अरे मैं होता है, कुछ नहीं पैसा बोलूंगा, मैं बोला उसके क्या? लिए कौन बोलिए। देता है? आश्चर्य तो मुझे आप पे भी होता है कि आपको कितना पैसा मिलता है अन्याय से मुंह फेरने से, अच्छा। एक पार्टी का गुणगान किए रहने से। पता नहीं आपको कितना पैसा मिलता है। अच्छा। कि आपको अन्याय दिखता ही नहीं है, ओके। है ना? और आंदोलन तो आपने कभी जिंदगी में किया ही नहीं होगा, और शहजाद नहीं किए होंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। जेल आप लोग गए नहीं होंगे, इसलिए आपको नहीं पता कि आंदोलन पूरे विश्व में कहीं भी होता रहे, अगर आपके अंदर दिल है तो आप समर्थन करेंगे। आप तो टीवी के एंकर हैं। अकल को मैं कहूं कि आप संगीत पे मत बोलिए, मुशायरा पे मत बोलिए, साइंस पे मत बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे? आपको ज्ञान को कहीं मैं और रख दूं? आपके दिल पे जो गुजर रही है उसको कहीं और रख दूं? नहीं सरकार। और जहां तक बात विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के ज्वाइन करने की है, तो जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। कहां ज्वाइन करेंगे? बीजेपी में, जो घसीटवा रही है, मरवा रही है, पिटवा रही है। और क्या आपका आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के पाप धुल गए? नहीं ज्वाइन किए थे तो कर्ण भूषण को टिकट नहीं दिए थे, नहीं ज्वाइन किए तो 23 दिसंबर 2023 को नहीं मिले थे। अब नहीं बोलेंगे, शरण सिंह से अब नहीं बोलेंगे। ऐश्वर्या, कितना पैसा मिला था पूछने के लिए बीजेपी से कि क्यों नहीं? अब नहीं बोलेंगे आप कि ऐश्वर्या कितना पैसा मिला था बीजेपी से पूछने के लिए कि ब्रिजभूषण संघ के परिवार को ही टिकट क्यों दिया? रत्नाकर जी सुनिए मेरी बात। आप जब पर्सनल होते हैं ना, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी तो दुनिया बात। क्या मैंने आपको बोला कि आपको कितना पैसा मिला था चुप रहने के लिए जब राहुल गांधी ने जाके अमेरिका से मदद मांगी? क्या मैंने आपको बोला था कि कितना पैसा मिला था जब बोफोर्स कांड हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए? सुनिए मेरी बात। क्या मैंने आपको बोला था कितना पैसा मिला आपको? सुनिए मेरी बात, सुनिए, अभी सुनिए मेरी बात। आप अभी आपने नहीं, आपने कुछ नहीं सुना रत्नाकर जी। आजकल आप वो चार दीवारी से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि असली विलाप आप कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे नहीं? ऐश्वर्या कपूर कुछ नहीं करेगा। मैं इसलिए आपको बोलने दिया कि पहले आप बोलिए आराम से, क्योंकि ये ना बोले कि मैंने बोला तो मैं अचानक बोल दूं। सर, जो चीज मुझे नहीं पता होती ना, मैं पहले बोल देता हूं, मुझे नहीं आता। मैं गारंटी नहीं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, एंड आई एम रेडी टू पुट माय मनी वेयर माय वर्ड इज। अंडरस्टैंड दिस रत्नाकर त्रिपाठी, कि रिहाना का ना भारत के किसानों से कोई मतलब था, ना है, ना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है, भाई देखिए, अगर भैया कांग्रेस पार्टी को कुछ भी लग सकता है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता को, सुशील पंडित जी को लाइए, जब कांग्रेस पार्टी के नेता को लग सकता है कि कश्मीर में जाके पूरा भारत बाहरी है, तो ठीक है भैया। आपको लग सकता है कि रिहाना को भारत के किसानों से संवेदना है। आ रहा हूं शहजाद जी, प्लीज रिलैक्स। नहीं, रत्नाकर जी, लग सकता है, आपको लग सकता है, आपकी पार्टी महान है, आपको रिहाना में भारत के किसानों के लिए संवेदना दिखती है, कश्मीर में जाके पूरा भारत बाहरी दिखता है। आपका इंटेलेक्चुअल, सर, आपका दिमाग, आपकी नॉलेज, आपको मुबारक। मेरे को कश्मीर में जाके भारत बाहरी नहीं दिखता है। मेरे को रिहाना में ना भारत के किसानों के लिए संवेदना दिखाई देती है। आई मे बी अ वेरी बिग फैन ऑफ उनके म्यूजिक के, उनके साउंड का फैन हो सकते हैं हम, लेकिन उनका भारत के किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये प्लीज समझा दीजिए अपने नेतृत्व को। डोंट ट्राई टू डिफेंड इंडिफेंसिबल। और ब्रिजभूषण शरण सिंह से रत्नाकर जी तब भी पूछा था कि कैसे बीजेपी के पास, और वो नहीं बोलेंगे आपकी ऐश्वर्या, क्यों? आज भी पूछिए, क्यों पूछा ना। लेकिन आज उन्होंने जो सवाल पूछा है उस पे भी एक सवालिया निशान है कि वॉज इट ऑल डन फॉर अ ग्रैंड एंट्री बाय हुड्डा? समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं। शहजाद वांट्स टू क्विकली काउंटर। काका जी और कंचना जी बोले नहीं है अभी तक। शहजाद जी क्विकली। शहजाद जी 30 सेकंड। कंचना जी और काका जी बोले नहीं है। थैंक यू। रत्नाकर जी प्लीज। थैंक यू। देखिए,
देखिए, ये तो बिल्कुल आज त्रिपाठी जी की बातों से मैं एग्री करता हूँ। ये तो मुझे ही पता होगा ना कि रियाना ट्वीट का कितना लेती है। भाई, अगर रियाना को कोई किसान विशेषज्ञ मानता है तो वो त्रिपाठी जी है। मैं तो रियाना ट्वीट पैसों के बल पर ही करेगी किसान के विषय पर, ये मानता हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली त्रिपाठी जी रियाना को किसान का विशेषज्ञ मानते हैं। चौधरी चरण सिंह को नहीं, जिनको हमने भारत रत्न दिया, MS स्वामीनाथन को नहीं, जिनको हमने भारत रत्न दिया और उनकी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया। इनके लिए किसान नेत्री रियाना है। अब भाई बताइए, जिनकी पार्टी का नेतृत्व ही ऐसा हो, कहीं से एंटोनिया, कहीं से रियाना, तो ठीक है, वो तो वो मान सकते हैं। पर मैं आज दूसरी बात करना चाहता हूं। आज इन्होंने एक और व्यक्ति को लिया, केवल विनेश को नहीं, राजेंद्र पाल गौतम, जिसने कहा मंदिरों में बलात्कार होता है। अब त्रिपाठी जी, आपका तो सौभाग्य कि आप काशी की धरती से आते हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। मंदिरों के विषय में जो बोला गया और इस व्यक्ति को पार्टी में लिया, कोई की हिम्मत है कि मस्जिदों के विषय में ऐसा बोले? मैं आपको सुना ही देता हूं क्योंकि आप मानेंगे नहीं। सुना मैंने अभी, जो चीजें आपको नुकसान सुना दीजिए। एक बार कंचना जी आ रहा हूं, बराबर टाइम में जाने से ना मुझे बोलने दीजिएगा ऐश्वर्या। हत्या होती हो, अगर मूर्ति छूने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, मूर्ति छूने से हत्या और बलात्कार की बात इन्होंने की। कंचना जी आ रहा हूं। मैं आज त्रिपाठी जी से, बाकी कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो, किसी के पास मस्जिद के विषय में, हाँ, अनिरुद्ध सिंह ने बोला था मस्जिद अवैध है, लफ्जियात हो रहा है। अब त्रिपाठी जी बता दे, अनिरुद्ध सिंह जी सही है या ये राजेंद्र शहजाद जी, राहुल शहजाद जी, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, और थर्रे में हनुमान। अरे ये बोलते हुए जबान नहीं लड़खड़ाती आपकी रत्नाकर जी। छोड़िए, क्या किसको कोट करते हैं हमारे भगवान को? ये मत, ये बोलने से पहले ये छोड़िए, ये सब बातें मत किया कीजिए रत्नाकर जी। एटलीस्ट आप मत किया कीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति थर्रे में हनुमान है। और किसी दिन देखना हो कि, सुनिए रत्नाकर जी, कंचना जी आ रहा हूं, काका जी आ रहा हूं, मेरे को कितना पैसा मिलता है आके देख लीजिएगा। आप तो आते रहते हैं, सैलरी स्लिप दिखा दूंगा, नहीं तो अर्नब से ही पूछ लीजिएगा डायरेक्टली कि कितनी सैलरी दे रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं रत्नाकर जी। रिलैक्स रत्नाकर जी, टॉपिक पे। अरे टॉपिक पे आते हैं, रिलैक्स कीजिए। हाँ, कंचना जी एंड काका जी। काका जी, आप अभी भी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, अभी भी वो यूपी के युवाओं को बाहरी कह रहे हैं कश्मीर में जाके। काका जी, आपको बाहरी कह रहे हैं, मेरे को बाहरी कह रहे हैं, हम दोनों यूपी से आते हैं, हमको बाहरी कह रहे हैं राहुल गांधी, और आप सपोर्ट कर रहे हैं। काका जी विद ग्राफिक्स। ऐश्वर्य, बहुत देर से मैं आपको सुन जी, रहा थैंक यू फॉर वेटिंग। सारे प्रारंभिक उद्बोधन को भी मैंने सुना। राहुल जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, जो ये देश का संविधान कह रहा है, और संविधान के जो अनुच्छेद हैं 14 से लेकर 18 तक, वो इस देश के सभी नागरिकों को, 140 करोड़ के लोगों को हर जगह जाने का, अपने देश के टेरिटरी में व्यापार करने का, चुनाव लड़ने का, रहने का उनको अधिकार दिया हुआ है। तो राहुल जी क्या कह रहे हैं मैंने नहीं सुना, लेकिन आपका जो बयान जो मैं सुन पा रहा हूं, बहुत आप में कितनी उत्तेजना है ऐश्वर्य, और आप कितने शानदार साथी। आप कह रहे थे कि मैं देखूंगा कि विनेश फोगाट कब पश्चिम बंगाल जाएगी। हिम्मत है थोड़ी बहुत, कमर में थोड़ा दम है तो नरेंद्र मोदी से पूछिए कि आप मणिपुर कब जाओगे। पूछिए ना आपको नरेंद्र मोदी से। उत्तर प्रदेश में जाति देख के हत्याएं हो रही है, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। आपको रेहाना के ट्वीट पे तो आपको आ गया, यह रिपोर्ट स्टेटमेंट आ गया है कि उनको पैसे मिलते हैं। आपको कितने पैसे मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी का वंदना गाने का? इस देश के किसानों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। किसानों पे कोई कर नहीं सकता, आपने मेरा सुना नहीं पूरा कि हम निजा परवे गणना चल लघुचेत साम उदार चरिता नांतु बस दय कुटुंबकम। तो दुनिया में जब किसी पर नरेंद्र मोदी टिप्पणी कर सकते हैं, बीजेपी टिप्पणी कर सकते हैं, जाके मिलते हैं विदेशों में, तो एक अभिनेत्री जो वैश्विक है, अगर उसने कोई बयान दे दिया तो आप इतना क्यों मरमरा गए? और मानवता के पक्ष में सभी को दुनिया में हक है, कहीं भी अन्याय हो तो बोले। अगर अमेरिका में भी ब्लैक लोगों के खिलाफ अन्याय होता है तो हम लोग बोलते हैं। दुनिया में कहीं भी मानवता के अगर पक्ष में कोई बात ना हो रही है, पूरे गांधी पूरे दुनिया में अन्याय और अत्याचार जहां हुआ, चाहे साउथ अफ्रीका में हुआ, चाहे अमेरिका में हुआ, उनका अनुसरण हुआ, तो आप रेहाना पे चले गए और आप समाजवादियों पे बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पुलिस अधिकारी जाति देख के, आप गुजर होंगे, आप यादव होंगे, आप वर्मा होंगे, आप पटेल होंगे, आप बोल रहे हैं हत्या कर दी जाएगी। सुल्तानपुर में 14 लोग थे डकैती में और मारा कौन गया? सिर्फ एक यादव को घर से उठा करके हत्या करी गई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पूरे बहुजनों की हत्या कर रहे हैं। ये हमारा
समाजवादियों का और पूरे उत्तर शहजाद प्रदेश जी, आ के रहा हूं। लोगों का मानना Give me है। 30 आप उस सरकार Okay, से सवाल कर आपका रहे हैं मानना है। कि संविधान Now point by को point कहता है, rebuttal, संविधान का अनुच्छेद कहता point by है point कि rebuttal, this काका जी, is now what please we relax, want कंचना to जी आ रहा vote हूं। लेकिन कानून एक मिनट के देखिए, मैं सामने आपकी सभी व्यथा एक समझता समान है। हूं। फिर आप मैं आपकी नहीं काका जी प्लीज नाउ प्लीज, योगी से काका जी सवाल नाउ करिए प्लीज, आप। काका जी नाउ प्लीज, मैं आपकी व्यथा समझता हूं। रेहाना बॉम्बे गई, सैफई नहीं आई थी, यू हैव अ प्रॉब्लम, इट्स ओके। आपको रेहाना किसानों के लिए संवेदनशील लगती है। नाउ प्लीज लिसन टू मी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नाउ बीच में नहीं तो मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। प्लीज प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज बीच में नहीं। वो देखिए, वो बॉम्बे आई, सैफई महोत्सव में नहीं आई। आपकी व्यथा मैं समझ रहा हूं। नाउ प्लीज रिलैक्स, नाउ प्लीज रिलैक्स। आपको मैंने कहा ये ग्राफिक्स चलाने के लिए नो, गेट राहुल देव जी ऑन इट, गेट सुशील पंडित जी ऑन इट। आपको ब्लैक लाइव्स मैटर, आपको ब्लैक लाइव्स मैटर पे बोलना है, बोलिए प्लीज। मैं काका जी मान लूंगा, लेकिन अयोध्या की उस बेटी के लिए भी बोलिए। अरे डिंपल यादव जी का पूर्व सांसद प्रतिनिधि रंगे हाथ हाफ न्यूड पकड़ा जाता है, एंड मनोज सिंह काका को ब्लैक लाइव्स मैटर पे बात करनी है तो वोट जाके शिकागो में मांगिएगा, वोट जाके शिकागो में मांगिएगा। अगर बिजनौर जाके वोट मांगा काका जी तो मेरे को दिक्कत आएगी। वोट शिकागो में मांगिएगा, ब्लैक लाइव्स मैटर पे बात करनी है, वहां कीजिएगा। रेहाना सैफई नहीं आई, आपकी दिक्कत है, मैं मान लिया। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बोल रहा हूं, रिलैक्स कीजिए, सवाल नहीं कर पा, रिलैक्स कीजिए। अरे करिए ना, घुटने पे टिके हुए बोलने से कुछ नहीं होता है। आपने मणिपुर पे प्रधानमंत्री से 10 बार नहीं 100 बार पूछा, मैंने कभी नहीं रोका। 20 डिबेट किए हमने, पर मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूं, आप रेहाना को फार्मर क्या मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं, क्या मानते हैं? शी इज अ वेरी गुड सिंगर, परफॉर्मर। किसानों का, भारत का क्या, अमेरिका के किसानों से भी उनका कोई मतलब नहीं है साहब, समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड। आपकी पार्टी का आपकी पार्टी का बॉलीवुड एक्टर्स से ठीक है भैया, अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, आपका है, अच्छी बात है। आपकी दिक्कत है वो नहीं आई, ले आना अगली बार आप भी सैफई, जब आपकी सरकार आए, अगर आई तो कभी। बट रिलैक्स समर्थन किया। कश्मीर, मेरा सवाल ये था दर्शकों, जो मैं कंचना जी के लिए रिपीट कर रहा हूं, मनोज सिंह काका, आपका और अनुराग भदौरिया का ये प्रॉब्लम है। सवाल मैं पूछूंगा नॉर्थ, जवाब आप देंगे साउथ। आप दोनों साथ में बैठ के वो करते हैं क्या, प्रैक्टिस दोनों डिबेट का? अरे हिम्मत नहीं है सर मेरे में, और बताइए आप। सवाल मैंने पूछा है, आप में हिम्मत है, आप बता दीजिए। राहुल गांधी यूपी के युवाओं को बाहर ही कह रहे हैं, आप में नहीं है। कंचना जी से पूछ लेता हूं, डोंट शो एग्रेशन ऑन मी, रिलैक्स, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, आई विल डू, गेट हिम ऑन एयर, डोंट रिमूव हिम, कीप हिम ऑन एयर। यूं जाता है सर, कुछ हिम्मत नहीं है यूं करना, आपका ऑडियो डाउन, मैं नहीं कर रहा हूं, आप समझिए। आप और अनुराग जी का ये सीरियस प्रॉब्लम हो गया है, डिबेट डीरेल हो जाती है। प्लीज, सवाल है कंचना जी, क्या बिहार का युवा क्या कश्मीर के लिए बाहर ही है? एन तेजस्वी यादव, वो सवाल मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा था, वो वहां से रेहाना पहुंच गए, उनकी मर्जी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, क्या बिहार का युवा कश्मीर के लिए बाहरी है? आरजेडी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू मैम। ठीक है सर, मैं जवाब दे रही हूँ और आप भी जवाब पेशेंस से सुनिए, शांति से। मैंने उनका भी सुना जब तक पॉइंट पे थे। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो ट्राइबल एरिया की जमीनें हैं, और बहुत सारे ऐसे जमीनें हैं जो उसी प्रदेश के और उसी वहीं के लोगों के लिए रिजर्व है, कोई बाहरी जाकर जमीनें नहीं खरीद सकता। ये झारखंड में है और ये हिमाचल में भी है, ये उत्तराखंड में भी है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है कि कश्मीर में वहां पर इनके लोग, जैसे अयोध्या, एग्रीकल्चरल लैंड सारी जमीन किसने खरीदी? पहले सुन लीजिए आप, आपको पसंद नहीं है ना, दूसरा जवाब बोलिए ना, मैंने क्या रोका आपको? जो बीजेपी को पसंद होगा तो जवाब ध्यान से सुन लीजिए आप। और कई स्टेटों में, जैसे हरियाणा हो गया, कई जगहों पर हो गया, डोमिसाइल है, ताकि वहां के राज्यों के लोगों को जॉब पे प्रोटेक्ट कर सके। अगर ऐसी भाषा में अगर राहुल गांधी जी ने कुछ किया तो आप पूरे देश से जोड़ दिए कि राहुल गांधी तो पूरे देश के खिलाफ है, इंडिया राष्ट्र पूरे देश के खिलाफ है, बीजेपी के सामने तो कोई पार्टी है ही, जबकि बीजेपी को मिलता है सिर्फ 37% वोट, सिर्फ 37% वोट 2019 में बीजेपी को मिला था। बाकी जो वोट मिलता है, जो वोट लोग करते हैं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। एक सेकंड, नो रिलैक्स, मैं भी आपकी भाषा बोलूंगी और आता है मुझे बोलने, आप ही की भाषा में आपको जवाब दूंगी। रिलैक्स, सॉरी जी, रिलैक्स, जवाब सुनना सीखिए। अगर 37% के बजाय बाकी वोट
किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को जाता है तो उन लोगों का सम्मान करना सीखिए जो समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, कांग्रेस को, टीएमसी को, जदयू को पार्टी मानती है। उनका सम्मान करना सीखिए। वो फेथ है, अगर उनका टीडीपी में है उनका फेथ, तो उनका सम्मान करने सीखिए। बीजेपी भारत नहीं है और भारत बीजेपी नहीं है, दोनों अलग हैं। अगर आप कहोगे कि बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो गलत है। और सेकंड में जवाब देना चाहती है विनेश फोगाट के मामले में। आपने ब्रिजभूषण ने कह दिया, देखो मैं तो पहले ही कह दिया था वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है इसलिए आंदोलन कर रही है। लेकिन आपसे सीधा एक सवाल है कि अगर बंगाल में जो इतना जघन्य कांड हुआ है, जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से एक डॉक्टर निकल कर और कल का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, तो क्या हम ये कहते देखो शहजाद जी आ रहा हूं, रिलैक्स, गिव अ टाइम। प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी बीजेपी से, नहीं वो नीड ऑफ द टाइम था। क्या जो लड़की के साथ आज खड़े हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, और सब खड़े हैं। आई गेव यू उसको सजा मिले, यही बात है। आई गेव यू टाइम मैम, मेरा माइक नहीं लगा था। इट्स ओके, गेट मी ऑन। आई गेव यू टाइम मैम, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। देखिए सब खड़े हैं। नहीं, नाउ यू रिलैक्स प्लीज, थैंक यू। जैसे आप मेरा वो लैंग्वेज बोल रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। सब खड़े हैं, तेजस्वी यादव नहीं है, मीसा भारती नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, बीजेपी की भी, बीजेपी का पूरा स्टेटमेंट है, आपकी पार्टी, सब खड़े हैं। बंगाल की महिलाएं खड़ी हैं, आप नहीं खड़ी हैं, दिक्कत यह है। और मैंने बोला मैं देखता हूं विनेश फोगाट जी ने आज महिलाओं पे प्रतिक्रिया दी है, देखता हूं। लेकिन सुशील जी जो कश्मीर पे लैंड पे उन्होंने बोला, मैं उस पर आपका एक फाइनल कमेंट चाहता हूं। शहजाद यू विल रिएक्ट, मैं आ रहा हूं। सुशील जी कश्मीर को उन्होंने कंपेयर किया हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड। जी देखिए ये थोड़ा ब्रीफली। सच में शायद जानकारी का अभाव है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि उन्हें पता होता तो वो ऐसा नहीं कहती। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के चलते एक ऐसी किलेबंदी थी कि शेष भारत का कोई नागरिक वहां जाकर रह नहीं सकता था, अपना घर बनाकर व्यापार नहीं कर सकता था, अपनी दुकान खरीदकर अपने बच्चों को वहां के शैक्षणिक संस्थानों में नहीं पढ़ा सकता था, वहां के सरकारी अस्पतालों में इनका इलाज नहीं करा सकता था, वहां वोट नहीं दे सकता था, विधानसभा पंचायत के चुनावों में चुनाव लड़ने की तो बात दूर, वहां की नागरिकता अलग से परिभाषित थी। कश्मीर में ऐसी किलेबंदी थी, वहां का अपना संविधान था, अपना झंडा था, अपना ध्वज था। तो 370 का वापस आना कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश मानी जाएगी, इससे कम नहीं समझा जाना चाहिए उसको। पॉइंट टेकन सर। स्वयं जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी, वो भी चाहते थे कि चली जाए। मुझे लगता है कि सिर्फ इतना अंतर था कि भाजपा ने उसको एक झटके में हटा दिया, वरना पता नहीं घिसते घिसते 100 साल लग जाते। राइट सर। भारत की संसद का वहां पर अधिकार नहीं था कि कोई कानून बना सके। ये स्थिति थी, जिस देश का संविधान वहां लागू ना होता हो अपने प्रदेश में, जिस देश का की संसद का संप्रभुता वहां लागू ना होती हो उस प्रदेश में, वो अलगाव से वहां से छिटकने से कितना दूर रह जाता है केवल। पॉइंट टेकन सर। तो आप तुलना मत कीजिए। आज भी अगर आप कहती हैं कि हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते, प्रियंका वाड्रा ने बंगला बनाया है वहां अपना, बहुत बड़ा बंगला है, वो वहां की नहीं है, तो जमीन खरीद के बनाया है। वहां पर भी अपवाद हैं, अपवाद है सर, अपवाद और सिर्फ शिमला में नहीं है, अपवाद नहीं था। आपके एक बहुत फेवरेट व्यक्ति हैं, चेक कर लीजिएगा, मसूरी से ऊपर लैंडौर एक जगह है, वहां पे जब हरीश रावत सीएम थे तो उस लैंडौर में वो बहुत बड़ा एक घर बना है, एक बहुत करीबी आपके और काका जी के व्यक्ति हैं, आप तो उन्हें बहुत हाई रखती हैं, जरा पूछ लीजिएगा वहां कौन सा डोमिसाइल था, और वो तो कैंटोनमेंट एरिया है, चेक कर लीजिएगा। शहजाद एंडिंग कमेंट्स, शहजाद एंडिंग कमेंट्स। राहुल जी कमिंग टू यू। देखिए मैंने तो स्वागत किया कि विनेश राजनीति में आ रही है, परंतु हाँ, डॉक्टर्स जब अभियान पर निकलते हैं तो उनकी हड्डी पसली तोड़ने का या उनको कसाई कहने का काम टीएमसी के लोग करते हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ ले, एंटोनिया की पुत्री हिमाचल में जमीन खरीद ले, वो तो ठीक होता है, परंतु देश का कोई हिंदू, देश का कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या बिहार का व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर पहुंच जाए और वहां पर उद्योग करे तो इनको पीड़ा होती है। हम भी तो यही कह रहे कि बीजेपी को भारत मत समझो भाई, अफजल गुरु बीजेपी का दुश्मन था या भारत का दुश्मन था? और जब एक संविधान की बात होती है, ये बीजेपी का
एजेंडा है, भारत का एजेंडा है। जब आरक्षण वाल्मीकि समाज को देने की 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होती है, ये भारत का एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है। तो मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, और आप अफ्रीका और गाजा की बात छोड़ो, आप अयोध्या की बात कीजिए ना। मनोज सिंह जी बताइए कि मोहित खान ने एक बच्ची का रेप किया, वो निषाद समाज से है, आपने पार्टी के पद से उसको उतारा है क्या, पार्टी से निकाला है क्या? आपने इतनी बात SC/ST समाज की एएमयू में एक बार बोल दीजिए कि SC/ST समाज का आरक्षण होना चाहिए, एक बार जामिया में बोल दीजिए आरक्षण होना चाहिए। कभी नहीं बोलेंगे। आखिरी बात देखिए, गाजा में जो आंखें नम करने वाले लोग थे, बांग्लादेश में हिंदू जो SC/ST समाज के हैं, उनके लिए एक मुझे इंडिया अलायंस का वक्तव्य दिखा दीजिए जो आज मेरे पास समय कम है, माफी चाहता हूं राहुल देव जी, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूं कंचना जी को, द फर्स्ट पर्सन जिनको डोमिसाइल मिला, राइट्स मिली जम्मू कश्मीर में, वो कोई और नहीं दरभंगा के थे, नवीन कुमार चौधरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री के। ये मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात एक और, ये मैं काका जी को बोल रहा हूं, काका जी जब सैफई में रेहाना जी को बुलाएगा, आई एम अ बिग फैन ऑफ अ म्यूजिक, मेरे को प्लीज एक स्पेशल इनवाइट जरूर भेजिएगा जब आप सैफई में रेहाना जी को बुलाएं। दैट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, ऑन एयर कर रहा हूं। एंड राहुल देव जी, जस्ट फूड फॉर थॉट, वो लैंडोर में आपके एक प्रिय मित्र का घर है सर, जस्ट आइडिया सर, इज योर वेरी क्लोज फ्रेंड, कैंटोनमेंट एरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।